एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप सभी को एकल भारत की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का नाम सुनकर हर भारतीय के मन में एक ही त्योहार याद आता है, होली। होली का पर्व पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रंग, गुलाल, अबीर, पिचकारी, लोकगीत ही होली को होली बनाते हैं। फागुन में मनाया जाने वाला होली का त्योहार हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवों को भूलकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर गुलाल लगाते हैं। होली में बच्चे और युवा रंगों से होली खेलते हैं और बड़े लोग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली पर्व का न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जा रही है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से होली का त्योहार मनाया जाता है और अब ये त्योहार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? कब से ये त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई? आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। होली और होलिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां होलिका भक्ति और त्याग का प्रमाण है, वहीं होली परस्पर प्रेम को परिभाषित करता है। होली मनाने के एक रात पहले होलिका को जलाया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है जो भक्ति से परिपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम से एक असुर राजा था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, परंतु वरदान प्राप्त होने के बाद वो दूसरों पर अत्याचार करने लगी। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझता था। वो विष्णु भगवान को स्वयं का शत्रु समझता था। इसलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे वो मृत्यु दंड दे देता था। असुर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी विष्णु भक्ति करने से रोका, परंतु वो नहीं माने। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी कि आखिरकार उसे कैसे मारा जाए। असुर हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया भक्त प्रहलाद को मारने का, परंतु वो असफल रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से गिरवाया, तलवार से कटवाने का भी प्रयास किया, समुद्र में डुबोने का भी प्रयास किया गया, परंतु भक्त प्रहलाद के भक्ति के कारण भगवान विष्णु उसे हमेशा बचा लेते थे। अंत में हिरण्यकश्यप हार कर अपनी बहन होलिका से मदद लेने गया, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा से आग में न जलने का वरदान प्राप्त हुआ था। होलिका भी अपने भाई हिरण्यकश्यप की सहायता करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर वो दिन आ गया जब होलिका प्रहलाद को जलाने वाली थी। इसके लिए लकड़ियों की चिता तैयार की गई। अब होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी। उसे भरोसा था कि उसे तो कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु भगवान विष्णु की असीम कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। उस समय से लोग होलिका पर्व की पूर्व संध्या पर होलिका नामक एक अलाव जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं और भगवान की भक्ति की विजय भी करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को एकल भारत की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।